गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो कन्यादान वाली बहन का वीडियो आया है और वीडियो का टाइटल डाला है उन्होंने कि कुछ लोग मेरी पार्टी खराब करना चाहते हैं जलन के मारे। और इस वीडियो के अंदर जाओगे तो अंदर भी उन्होंने बहुत कुछ बोला है और बोला तो है राज फैमिली को। सबको समझ में आ रहा है कि राज फैमिली को ये क्या क्या बोल रही हैं वहाँ पे, और इनके चेहरे से घमंड दिख रहा है क्योंकि वो वीडियो ना किसी रिएक्शन वाले के लिए है ना किसी क्रिएटर वाले के लिए है। इनडायरेक्ट वे में उन्होंने राज फैमिली को खूब टारगेट किया है और टारगेट करने का कारण यह है कि जो जगत भैया की बहन ने खुल के वीडियो बना दिया कि जो मेरे पापा का नहीं है टाइटल डाला था उसके लिए हम नहीं जाएंगे, और वो इंसान मेरे घर में ही झगड़ा लगाना चाहता था। मतलब हम भाई बहनों में ही झगड़ा लगाना चाहता था कि भाई को इन्वाइट करती थी और मुझे इग्नोर करती थी। तो ये सारी चीज़ें शायद कन्यादान वाली बहन को नहीं अच्छा लगा और उन्होंने करारा जवाब दिया। इन्होंने बोला है कि मेरी पार्टी इतनी शानदार होगी कि देखने वाले देखते रहेंगे, जलन के मारे अंदर ही अंदर कुड़ के मर जाएंगे। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि चूहों की झुंड से मुझे ज़रूरत भी नहीं है, और चूहा अगर कुतरता है तो घर नहीं तबाह कर पाता है। यहाँ पे अड़े अड़े दीदी डायरेक्ट राज फैमिली को ही टारगेट कर रही हैं, उन्हीं को बोल रही हैं चूहों का झुंड, और मुझे चूहों के झुंड की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बोलते थे इनवाइट करो, लेकिन अब मैं किसी को इनवाइट नहीं करने वाली और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिया है कि जो इन्होंने ब्लॉग बनाया था क्रिएटर को बुलाने का, उसमें से भी इन्होंने काट छाट कर दिया है क्योंकि चूहों का झुंड पीठ पीछे बहुत कुछ कर रहा है, यानी उन क्रिएटर पार्टी में जो आना चाहते थे उनको मना कर रहा है। अब कौन मना कर सकता है, आप लोग समझदार हो। राज फैमिली को ही बोल रही हैं कि राज फैमिली के ही फ्रेंड्स हैं वो सारे, तो शायद उन्होंने मना किया होगा कि नहीं किया होगा, क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें कैमरा के पीछे हुई हैं और इन्होंने कैमरे के सामने बोलने से मना किया। लेकिन जब आपको बोलना ही नहीं था तो इतना इनडायरेक्ट वे में इतना चिल्लाने की ज़रूरत ही क्या है। या तो पूरी बात बोलो, चूहे की झुंड गीदड़ बोलने से अच्छा है नाम लेके बोलो ना, इतनी हिम्मत है तो नाम लेके बात करो। लेकिन यहाँ पे मतलब उस वीडियो का इन्हें कमेंट्स भी वो करना पड़ा होल्ड, क्योंकि उनको भर भर के निगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। वहाँ पे बोल रही थी कि जितना चूहा बनना है बन लो और चूहों की तरह कुतर कुतर कर लो पीठ पीछे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। राज फैमिली को इन्होंने टारगेट करते हुए ये भी बोला है कि जितनी वीडियो बनाना है बनाओ, जितना जलन करना है करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे इतने नात रिश्तेदार हैं कि पूरा गांव तैयार हो जाए। तो इस बात पे मैं बोलना चाहूँगी कि जब आपके इतने रिश्तेदार हैं तो आपके शादी के टाइम सारे रिश्तेदार कहाँ चले गए थे? उस टाइम पे राज फैमिली ही दिख रही थी, उस टाइम पे तो और कोई नहीं दिखा था। आपके नात रिश्तेदार कहाँ थे उस टाइम पे? और वेडिंग एनिवर्सरी में तो आपका एक कुनबा तैयार हो गया है। और इन्होंने एक स्टेटमेंट मुंह चिढ़ाते हुए ये भी दिया है कि लोग मुझसे जलन भी करते हैं, मेरी पार्टी भी खराब करना चाहते हैं, पर मेरा ही कॉपी करते हैं। तो एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि इनमें कुछ कॉपी करने लायक है? मुझे तो नहीं लगता है कि इनमें कुछ कॉपी करने लायक है। ना आप एक अच्छी बहू हैं, ना कोई ऐसा गुण है आप में, ना कोई ऐसा टैलेंट है आप में कि आपको कॉपी किया जा सके। ये राज फैमिली को आप ताना मार रही हैं कि वो आपकी कॉपी कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है। उल्टा आप राज फैमिली की कॉपी करके कंट्रोवर्सी करना सीख गई हैं, वीडियो कैसे बनाते हैं सीख गई हैं, यूट्यूब पे प्रमोशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों का कॉपी आपने राज फैमिली से किया है। तो भला आपको कौन कॉपी करेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं। आप लोग कमेंट करके बताना कि इनमें कुछ है जो कॉपी किया जा सकता है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा वो कर रही थी कि मुझे कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, लोगों को मना किया जा रहा है मेरी पार्टी में आने से, तो मुझे अब ज़रूरत ही नहीं है। 2-4 लोगों को ही बुलाऊंगी क्रिएटर के जो हैं, जो जिनसे मेरा बनता है, बाकियों को मैंने काट दिया है और ऐसी शानदार पार्टी करूँगी। मैं अपने लिए पार्टी कर रही हूँ, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो ये बात तो सब कोई बोलता था आपको कि आप अपने लिए पार्टी कर रही हैं, आपका पहला फंक्शन है, आप फैमिली के साथ एंजॉय करिए। तो आप ही को तो बड़ा सा क्रिएटर पार्टी करना था। तो इन्होंने शायद कुछ पीठ पीछे सुना है, कोई कुछ चुंगली लड़ाया है कि तुमको राज फैमिली ऐसा कह रहा है वैसा कह रहा है, मुझे आने से तुम्हारी पार्टी में मना कर रहा है, कुछ राजनीति चली होगी। तो ये सुनी सुनाई बातों पे बहुत भरोसा करती हैं। मेरा मानना है कि सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट जाके उस बंदे से पूछ लेना चाहिए। पहले भी ये सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके जगत भाभी को ट्रोल करा दिया था कि जगत भाभी मुझे ऐसा बोल रही हैं कि लोग रोटियां तोड़ने आते हैं। तो उस टाइम पे आप डायरेक्ट जाके बोल लेती ना, पूछ लेती, तो शायद ये चीज़ें ना बिगड़ती। तो उस वीडियो में इनका बड़ा घमंड झलक रहा था और बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे आ रहे थे। मैं कमेंट्स पढ़ के सुनाऊंगी और कुछ कमेंट्स के इन्होंने रिप्लाई भी दिए हैं। तो चलिए पहले कमेंट्स देखते हैं।
ये लिखती हैं कि तुमने कन्यादान के बदले उस अय्यास लीचड़ फैमिली को करोड़पति बना दिया। तुम्हारे वीडियो से उन लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। तुम उसका कर्ज अदा कर दी हो। अब वो पूरा लीचड़ फैमिली अय्यास जगत भैया तुम्हारा कर्जदार हो गया है। समझी, अब तुम खुश रहो, बाबा भोलेनाथ की कृपा से अखंड सौभाग्यवती रहो। तो इस कमेंट्स में बहुत सारे नीचे भी कमेंट्स आए थे। दूसरा कमेंट ये है कि तुम जितना तेवर में बोल रही हो ना कि जलो और मरो, याद रखो कि वही लोग तुम्हारे मरने की सिचुएशन से तुम्हें उठाकर बोलने लायक बनाए हैं। और चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए, लेकिन जो हमें बुरे टाइम में सहारा दिया हो उसको भूल नहीं सकते हैं और उसको कभी ऐसी भाषा से बात नहीं कर सकते हैं। आज पब्लिक में तुम्हारे ससुराल या फिर तुम खुद वही लोग के कारण हो। तुम्हें हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। गलत भी तुमने ही किया था, तभी उन्होंने नफरत किया। ओके, तब ये क्या जवाब देती हैं? भूलो नहीं, अच्छे टाइम पे सब कोई है, बुरे वक्त में मैंने अकेले झेला है। शादी मेरे अच्छे वक्त पे हुई है, बुरे में नहीं। तो इनके कहने का मतलब है कि जो इन्होंने शादी की थी और जो जगत भैया के पास ये आई थी कन्यादान के लिए कहा था, इनका बड़ा अच्छा टाइम चल रहा था। उस टाइम पे राज फैमिली ने इनके अच्छे टाइम पे सहारा दिया, तो इनके बुरे टाइम पे अब सहारा नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग को लगता है कि अभी इनका बुरा टाइम चल रहा है? उन लोगों ने तो हर वक्त सहारा दिया है। बुरा टाइम तो उस दिन था जब तुम रोते हुए अपने पति को छोड़कर भागी थी ससुराल से। पता नहीं क्या ससुराल में हुआ था, ससुराल में लड़के भागी थी। तब उस बुरे टाइम पे ये जगत भैया ही तुमको बीच रास्ते से उठा के अपने घर लाए, समझाया बुझाया, आंटी ने समझाया बुझाया और तुम्हें फिर ससुराल भेजा। अगर उस दिन तुम भाग के कहीं चली जाती तो क्या वो अच्छा टाइम था? वो बुरा टाइम नहीं था क्या? वो बुरे टाइम में पूरी फैमिली तुम्हें खड़ी नहीं थी तुम्हारे साथ? तो मतलब इसको कहते हैं एहसान फरामोशी। इन्होंने अपने मुंह से कबूल दिया कि शादी जो हुई है वो बुरे टाइम में नहीं हुई है, बहुत अच्छा टाइम था। इनके नात रिश्तेदार बहुत भरे पड़े थे, पर इन्होंने शादी जगत फैमिली से के पास रह के ही करनी थी, उनसे ही कन्यादान करवाना था। तो आप लोग समझ गए हो कि इनके मन में क्या चल रहा है। इन्होंने उस वीडियो में बहुत ही मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग किया है कि तुम जलो मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चूहों की तरह झुंड में आते हो, मैं अकेली ही काफी हूँ। आज जो इनको ये घमंड हो गया कि ये वेडिंग एनिवर्सरी बहुत अच्छे होटल में मनाएंगी और सबको दिखाएंगी, तो जो तुम दिखा रही हो कि वेडिंग एनिवर्सरी मना रही हूँ, ये भी जगत भैया के बदौलत हो। आज जो भी तुम्हारा चेहरा चमक रहा है यूट्यूब पे, वो जगत भैया के बदौलत हो। इस बात को मानो चाहे ना मानो तुम। और रही बात उनको ना बुलाने की, तो मत बुलाओ। उनकी भी वीडियो में तो सारे लोग बोलते हैं जाके कि मत जाना उनकी उसमें। तो तुम्हारे वीडियो में जो आके बोलते हैं कि जगत भैया को बुलाओ, जगत भैया को बुलाओ, तो उनकी प्रॉब्लम है ना। और तुम सुनती क्यों हो? तुम मत सुनो। क्यों सुनती हो सब्सक्राइबर का? क्या सब्सक्राइबर के कहने पर ही काम करती हो? तुम्हारी अपनी मर्जी थी, आके स्यापा किया कि हाँ तुम लोगों ने जिसको कमेंट किया बुलाने को, मैंने बुला लिया। मत बोलती ना, बुला लिया, नहीं आए वो लोग, बात खत्म करो। इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जो जगत भैया की फैमिली ने 9 तारीख का टाइटल डाल के वीडियो बनाया है। तो आपको चिढ़ने की जरूरत नहीं है। 9 तारीख को दुनिया में आपका ही फंक्शन नहीं है, बहुत सारे लोगों का फंक्शन है। रिया विजय का भी फंक्शन है, तो उस फंक्शन की बात कर रहे थे। उनके घर में खुद का फंक्शन है, उसकी बात कर रहे थे। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता ना जो टाइटल डाल के लोग बोलते हैं जलन कर रहे हैं, हमारा फंक्शन खराब करने की कोशिश की जा रही है। आंटी ने भी ऐसा टाइटल डाला था, तो आंटी का भी मुझे अच्छा नहीं लगा था कि आप लोगों का फंक्शन कोई तीसरा कैसे खराब कर देगा। वीडियो बनाने से किसी का फंक्शन खराब होता है? नहीं ना। फंक्शन आपको करना है, पैसे आपको खर्च करना है, तो नजर कोई तीसरा क्यों लगाएगा? और जब आपको नजर और जलन की इतनी टेंशन है तो मत बनाओ वीडियो ना, चुपचाप कर लो। जो वीडियो बना के नहीं अपना फंक्शन कर रहे हैं, क्या उनका फंक्शन नहीं आ रहा है? क्या वो वेडिंग एनिवर्सरी नहीं मना रहे हैं? तो नाटक तो आप लोग करते हो, फिर आके यहाँ पे स्यापा करते हो। और रही बात चूहा, तो चूहा कौन है शेर कौन है वो तो वक्त आने पर पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज समझ में मुझे आ गई, ये कलयुग है और यहाँ पर एहसान फरामोश बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और रही बात कंट्रोवर्सी की, जो बार बार ये बोल रही मुझे कंट्रोवर्सी नहीं करना, तो कंट्रोवर्सी तो फैलाया तुमने ही है। क्यों बोला कि जो कमेंट कर रहे हो आप लोग बुलाने के लिए मैं बुला ली हूँ? यार एहसान कर दिया राज फैमिली को बुला के, क्यों बुलाया? जब तुम्हारा नहीं मन कर रहा तो मत बुलाती। कमेंट करने वालों के कहने पर बुलाने का मतलब उनका इंसल्ट करना था वहां बुला के कि देखो देखो मैंने अपनी मर्जी से नहीं बुलाया, कमेंट्स वाले कह रहे थे तो इसलिए मैंने बुला लिया। तो कंट्रोवर्सी में तो तुम्हें मजा आ रहा है, व्यूज तुम्हारे अच्छे आ रहे हैं, तो नाम तो तुम दे रही हो राज फैमिली को कंट्रोवर्सी का। अभी 1 महीना पहले भी कंट्रोवर्सी की थी,
फालतू में उन पे टॉन्ट मार के। तो टॉन्ट तो तुम मारती हो, पोक तो तुम करती हो। तुम्हें जो 21 साल के लोग बोलते हैं ना, तुम बातें तो 51 साल की करती हो। और आज की वीडियो देखकर लोगों को पता भी चल गया है, ऐसा नहीं कि इनके सपोर्टर नहीं है, इनके सपोर्टर भी जगत भैया को खूब गालियां लिख के जा रहे हैं। मैंने कमेंट पढ़ के सुना भी दिया है। अब तो मुझे भी इंतजार है इनके ग्रैंड पार्टी का, कि इतना बड़ा ये पार्टी करेंगी कि सबके आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जो चूहे हैं उनकी भी आंखें फटी रह जाएंगी, जलन से वो कुड़-कुड़ के मर जाएंगे। तो इंतजार तो सबको है इनकी पार्टी का। अब 9 तारीख में काफी मजा आने वाला है लोगों को, कि इनका कितना ग्रैंड पार्टी होता है। सुनने में आ रहा है कि ये सिर्फ जगत दीदी को बुलाएंगी, बाकी जो जगत भैया के जान पहचान वाले यूट्यूबर हैं जिनको ये बुलाना चाह रही थी, अब नहीं बुलाएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि जगत भैया उनको पीछे से मतलब मना कर रहे हैं। अब सच्चाई क्या है वो तो बैक कैमरा पता ही चल जाएगा, लेकिन जगत दीदी को बुलाएंगे क्या आप लोग को लगता है? मेरे में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये जगत दीदी को बुलाई हैं, उनको पता है। अब देखो उनको पता है कि नहीं पता है, जगत दीदी आएंगी कि नहीं आएंगी, वो सारी चीज़ें 9 जुलाई को आप लोग को पता चल जाएगा।